नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। एसटीटी अभ्यर्थियों को लेकर असमंजस लगातार बरकरार है। अभी चिराग पासवान के पास पहुंचे हैं एसटीटी अभ्यर्थी लेटर लेकर के। क्या है लेटर में? लेटर में देख ही रहे हैं कि जो सरकार मेरिट और नॉट मेरिट को लड़ाने का काम कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि नॉट मेरिट और मेरिट लड़ाई नहीं करे। हम लोग सबको जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जेन्युइन जो उसकी नियुक्ति मिले 12 मार्च के अकॉर्डिंग हमारी नियुक्ति सुनिश्चित कराए सरकार। जो बैकडोर से लोग आए हैं, वो बैकडोर से जो आरसीपी टैक्स कह सकते हैं या और भी किसी प्रकार का टैक्स के थ्रू, इतने सारे भाइयों को डायरेक्ट कॉल आता था बेल्ट्रॉन से। बेल्ट्रॉन को जो बीएससी भी कंडक्ट कराई एग्ज़ाम, बेल्ट्रॉन से आया था कॉल कि आपको 50,000 में फिक्स। पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारे दे सकते हैं आप? हाँ, सारे लोग का रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। अगर कहिएगा तो दिखाएंगे। जितने लोगों का फ़ोन आया है, फर्जी फ़ोन आया है और लोगों को बुलाया गया या जो भी पैसा मांगा गया, तो बैकडोर से जो लोग आए हैं उनको हटाकर जेन्युइन कैंडिडेट टैलेंटेड बंदा को नियुक्ति किया जाए। सरकार ये क्या मंशा बना दी। हर एक एग्ज़ाम में देखिए, यहाँ तक छोटे से मोटे से लेकर बड़े एग्ज़ामों तक देखिए, बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस में धांधली, दारोगा में धांधली। आखिर धांधली नहीं है तो इतने सारे अभ्यर्थी रोड पे क्यों उतर रहे हैं? सोचने वाली बात है कि रोड पर क्यों उतर रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी। जो स्थिति इतनी नाजुक बने, रोज़गार चाहिए तो रोज़गार की बात करते हैं 19 लाख का, अब 37,000 भी रोज़गार नहीं दे रहे हैं और डंडा लाठी से पीट के भगा रहे हैं। इतने में हमको ये बताइए कि एसटीटी अभ्यर्थी कितना निकाले थे, मतलब कि रिजल्ट कितना आया था 12 मार्च वाले में? 12 मार्च को 24,599 अभ्यर्थियों को 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट था और 21 जून का आया था 3 सब्जेक्ट। टोटल 12 और 3 15 सब्जेक्ट में 30,000 लोग आए थे, लेकिन इनके पास सीटें 37,000 है। और 12 मार्च को वादा किया गया था कि जितने लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया, नोटिफिकेशन निकाला गया, पेपर कटिंग है, सारे चीज़ एविडेंस है। नोटिफिकेशन में तो मेरिट वाले को लेने के लिए नोटिफिकेशन में ये लिखा गया कि जितने लोग 12 मार्च को जितने लोग पास किए हैं उनकी नौकरी पक्की है। समझ रहे हैं? तो उतने लोगों की नौकरी पक्की है 12 मार्च के अकॉर्डिंग। तो भाई 12 मार्च में जो अभ्यर्थी 12 मार्च को भाई 24,599 लोग को आप पास किए और फिर उसमें से क्या 21 जून को 50% से अपर 70% लोग बाहर कैसे चले गए और उसमें से कैसे एंट्री कर गए लोग? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बैकडोर से बहुत धांधली हुई है। पहले आपने दिखाया कि 24,000 पास है। चिराग से मिलकर क्या कहेंगे यहाँ पे? अभी मांग को रखेंगे कि हम लोग को नियुक्ति कराए सरकार, जेन्युइन टैलेंटेड कैंडिडेट को नियुक्ति कराए। और आपके पास अगर सीट है, सीट 37,000 ही नहीं सीट है इसके पास, आरटीआई के तहत 3.5 लाख खाली है। 3.5 लाख। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप कह रहे हैं कि 69,000 कैंडिडेट, आप ही के अनुसार 69,000 कैंडिडेट पास किए हैं, तो 69,000 को नौकरी दीजिए। आपके पास 3.5 लाख सीटें हैं। सारे जो बाराती ठहरने के लिए जो सारे हाई स्कूल और +2 स्कूल बनाए हैं, बारातियों ठहरने के लिए, ना कि पढ़ने के लिए, उस बाराती ठहरने के लिए जब आप व्यवस्था किए हैं तो शिक्षकों को भी नियुक्ति कीजिए। मैंने अपर प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री से पूछा, अपर प्रधान सचिव से पूछा कि सर आपके पास +2 के लिए शिक्षक है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं। अरे भाई नहीं है तो आप उनको नियुक्त कीजिए, आपके पास नहीं है तो उनको नियुक्त कीजिए और बच्चों को भविष्य उज्जवल करवाइए। तो हम उनसे ये जवाब दिए इन पे, जो बोले कि नहीं है तो आप रोजगार तो नहीं दे रहे हैं, उसके साथ साथ बिहार का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर 2-4 साल अगर मान ली इसी प्रकार और रह गया तो वो 4 साल का इम्पैक्ट समझते हैं शिक्षा मंत्री जी और अपर सचिव जी, बिहार का क्या होगा स्थिति? वो 4 साल में जो बंदे लेटर लिख लिए हैं। कहाँ से हैं? मैं भी पटना से हूँ। पटना से एसटीटी मेरा नाम पवन हुआ। हाँ, मैं भी सर पटना ही से हूँ। सर मैं यही कहना चाहूँगा, बस सरकार से निवेदन है कि जो भी प्रक्रिया आप अपना रहे हैं उसमें थोड़ी सी तेज़ी लाइए। जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का उसमें पारदर्शिता लाइए। जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं स्टेट, उसके मेहनत का रंग दिखाइए और उनको उनके ज्वाइनिंग एज ए इनाम दीजिए सर। इसमें पैसा देकर मेरिट निकाला गया आप लोगों का, जैसे कहना है? देखिए पैसा दे करके, देखिए सरकार के अब एंड से ऐसे डेटा प्रस्तुत किया गया है कि बहुत चीज़ें की अटकलें लगाई जा रही है। कोई कह रहा है बैकडोर की एंट्री है, कोई कुछ। सरकार पे इस पर सरकार जो है कि इस पर कोई प्रतिक्रिया दे नहीं रही है। तो ऑब्वियसली इस तरह के अभी चिराग से क्या उम्मीद है और चिराग से मिलकर क्या कहिए? युवा नेता है,
हमेशा उन्होंने युवाओं का सपोर्ट किया है और जहाँ तक हमें पता है कि वो युवा का दर्द जरूर समझेंगे और हम लोगों का सपोर्ट करेंगे। और आज उन्होंने स्वयं हम लोगों को बुलाया मिलने के लिए, इसी उम्मीद के साथ हम उनके पास उम्मीद करते हैं कि चिराग इन युवाओं का मुद्दा उठाएंगे और चिराग पासवान अभी आ रहे हैं और चिराग पासवान से ये लोग क्या कुछ कहते हैं। कैमरे के पीछे श्रीधर जी हैं, श्रीधर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और मेरा नाम हुआ रविकांत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। हम बिहार के तमाम उन पॉलिटिकल अपडेट्स और अभ्यर्थियों के मुद्दे के साथ आते रहेंगे और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। अभी चिराग पासवान आएंगे तो उनसे कुछ सवाल करेंगे जो बातें होंगी। और धन्यवाद।